वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर का जो है पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो उसी के साथ हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर के पेपर सेट सॉल्व करा देते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा एग्ज़ाम में। आइए, तो इसमें 4 खंडों में आता है, जैसे सामान्य हिंदी, संविधान और मैथ और रीजनिंग। ठीक है, 4 खंडों में आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। संविधान के साथ प्लस जो संविधान के क्वेश्चन रहते हैं उसके साथ जीके भी और पब्लिक जीएस भी कर ले आ जाता है कम्प्लीटली, और सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और रहा कि मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन मोबाइल के डिस्प्ले पे नहीं हो सकता, हम उसको क्या करेंगे, मोबाइल डिस्प्ले मीन्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, उसको हम बोर्ड पे करने का प्रयास करेंगे। और आइए हिंदी और जीएस देख लेते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश में मानी जाती है? पहला जैसे क्वेश्चन है, डियर हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश में मानी जाती है? तो सौर श्रेणी में। किसमें? सौर श्रेणी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का डियर वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए, क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एक वचन। गौ शब्द कौन सा वचन है? एक वचन है। ठीक है डियर, तो चीज़ें देखिए समझते चलेंगे, हम लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट। उत्साह वास्तव में, उत्साह में डॉट डॉट और डॉट यानी स्पेस जो इसमें भरना है कि मिली जुली अनुभूति है। शुक्ल जी की इस कथन को क्या कहे, मतलब क्या इसमें फील होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो क्या कहते हैं शुक्ल जी? उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। किसकी? कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति को क्या कहते हैं? उत्साह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य को उचित मुहावरा क्या है? इस वाक्य का उचित मुहावरा, कठिन कार्य यानी बहुत गढ़ जीत ली, क्या कहते हैं? बहुत बड़ा काम कर दी, गढ़े जीत ली, क्या वही है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का बहुवचन रूप क्या होगा बताइए? फटाफट आंसर भी किया करिए आप लोग भी, बहुत अच्छी बात। ऑप्शन नंबर सी कविजन, क्या? कविजन। रामू की तो ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, क्या? ये कहावत है या लोकतियाँ हैं, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दियो भैया। तो 6 का बी होगा, क्या? भलाई की दुष्टता, क्या होगा? भलाई की दुष्टता, भलाई पर भी दुष्टता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, ठीक है ना? एक तो हेल्प भी हो रहा है, उल्टा उल्टा क्या कर रहा है? परेशान भी कर रहा है। गोदी में बैठा रखे हो आप किसी को, और आप ही को गोली भी दे रहा है। वही है, जिसी की थाली में खाना उसी की थाली में छेद करना वाली कहानी है। ठीक है ना भाई? प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ठीक है? में काल का भेद है, यानी कौन सी काल की घटना है? क्वेश्चन नंबर 7वां, ये सी है, क्या है? सामान्य भविष्य काल है। क्या है? सामान्य भविष्य काल। भविष्य जानते हो ना भैया, जो टेंस वेंस पढ़े हो, वर्तमान, भूत, भविष्य, उसमें संभाव भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, वह कौन सा अलंकार हो? एक शब्द से क्या अनेक अर्थ निकले? उपमा, कनक कनक ते सौगुनी मादत का अधिकार, जय खाए बौराय जग, जय पाए बौराय। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का पहचान नहीं करवाता? क्या भाई क्वेश्चन? भाषाएं, देश, नदियाँ, बोलियाँ, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? तो देश शब्द है, क्या?
9 का बी इज द राइट आंसर। तीन बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, ठीक है। बेर बेर का मीनिंग समझो, बेर का 2 मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। और ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया तो वो यमक अलंकार का था, कनक कनक ते सगुनी मादत का अधिकार जो काहे बौराय जो जय पाए बौर, वो यमक अलंकार का एग्जाम्पल था भाई, उपमा में दिए थे। कन्फ्यूजन होने की बात नहीं, 8वां का डी था आंसर, जो एग्जाम्पल दिया गया था वो यमक का था, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 बार खाती थी, 3 बेर खाती है, वही वाला काम, ठीक है। 10वां का डी, 8वें का आपका आंसर, ठीक है, सी था। जहाँ पर एक शब्द अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार होता है। क्या? श्लेष होता है, ठीक है ना। 8वें का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। क्या? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें फटाफट। 11 का डी, किसकी विशेषता बताई जा रही है? स्थान की। इलाहाबादी किसका है भैया? स्थान की विशेषता बता रहा है ना। कहानी शब्द का बहुवचन क्या? 12वां फटाक से आंसर कर दो। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बी इज द राइट आंसर, कहानियाँ। क्या? कहानियाँ, बी है। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। क्या है शब्द? अभिराम, 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 अभिरम। तो इसमें से वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध शब्द है? बताएं भाई। तद्भव तत्सम पढ़े हैं ना आप लोग, तो ध्यान से पढ़ा करो, फटाक से करो आंसर फिर। 13 का सी, अभिराम। क्या होता है? अभिराम, ठीक है। चलते हैं 14 पे, आ जाओ। 14 से हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु को दी गई है क्या? आंचलिक उपन्यास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बीजक की रचनाकार, बीजक की रचनाकार तो याद होगा, फटाफट आंसर कर दो भाई। बीजक के रचनाकार आपके कबीरदास जी हैं भैया, कबीर। चलते हैं नेक्स्ट 16 पे। 16 को देखो, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बंधन, बंधन मतलब बंधे हो समाज में, तो उसकी मुक्ति हो गई तुम्हारी, जाओ मौज करो। जो खग हो तो बरसों करो मिली, कालिंद फूल की डाल। तो उसमें क्या है? फूल के बाद क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान में, मतलब 17 का डी इज द राइट आंसर, कदम्ब। क्या? जो खग हो तब बशेरो करो मिली, कालिंद फूल कदम्ब की डाल, ठीक है, ये कहा गया था। चलते हैं। अगेय जी को किस कृति में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अगेय जी को 18 का सी इज द राइट आंसर, कितनी नावों में कितनी बार। क्या कृति क्या थी उनकी? कितनी नावों में कितनी बार। इस कृति पे क्या मिली था इनको, अगेय जी को, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट। संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द कौन से हैं? फटाफट आंसर करो, पेपर आ गए, जल्दी जल्दी टिक मारना सीखो आप लोग। सम प्लस योग, कमेंट करो आप लोग नीचे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपकी हेल्पफुल हो रही है कि नहीं, पेपर सेट इजीली हो पा रहा है आप लोग से, तो अच्छी बात है। और अगर आज आप लोग सपोर्ट करते हो तो लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट तुरंत आपको दिए जाएंगे जल्दी से जल्दी, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। और सब प्रीवियस ईयर के पेपर हैं,
यही पेपर ही पूछे गए शिफ्ट वाइज। ये 21 तारीख का है, 21, ठीक है, प्रीवियस में 2017 का पेपर सेट है, वो यही आया था पेपर, ठीक है। 20 का, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। 20 द राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? 20 द राइट आंसर। केस बाल समानार्थी, केस और बाल क्या है? समानार्थी जोड़ा। आँख खोली देखो तो न है न कवि की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 21 फटाक से पूर्ति कर दीजिए भैया। सी इज द राइट आंसर। घन घनश्याम क्या भरा जाएगा? आंखों खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, ठीक है, ये आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है भाई? मानवीकरण। कौन सा अलंकार आएगा? मानवीकरण। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हमारा समाज उन्नति के पथ में इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में किस प्रकार की अशुद्धि है बताएं। कारक क्या है? कारक की अशुद्धि इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 24 में अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है उसे जल्दी घर जाना था। बी मुझे वहां नहीं जाना था। सी वे लोग जा रहे हैं। पिता ने मेरे से कहा। पिता ने मेरे से कहा क्या होता? ये तो सिंपल है यार, इतना समय पिताजी मुझे कहें या पिता मुझे कहें। पिता ने मेरे से कहा या मुझसे कहा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं सेंटेंस में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चीज़ों को समझिए, फटाफट टिक करिए। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर डॉट डॉट यानी स्पेस है उसमें फिल करना है। संधि और संधि कौन, दोनों संधि का नाम बता। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और फटाफट बताएं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। स्वर संधि तो दिया ही है, ठीक है। 26 सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? फटाफट करो, क्वेश्चन चलते रहेंगे, आज दबा के क्लास चलेगी। टेंशन फ्री हो गया, बस टिक मारो आंसर पे। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? लक्ष्मण का है। क्या? 26 का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं हम लोग। अब आ जाओ 27 पे। क्या कह रहा है? निर्देश दिया है प्रश्न 27, 29 गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ लीजिए भैया। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नजरिए से भी, आम जनता की दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ता पर भी परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। अब आइए इससे रिलेटेड गद्यांश से क्वेश्चन है 2, 27, 28, 29 3 है, उनको सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। 27 कह रहा है किसके द्वारा उपभोक्ता का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? किसके द्वारा? तो जो गद्यांश कहना चाह रहा है कि विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ता पे क्या कास्ट बढ़ना है भाई, जो प्राइस है वस्तु की बढ़ रही है, तो उपभोक्ता को परोक्ष रूप से शोषण हो रहा है। किससे? विज्ञापन से। 28 कह रहा है विज्ञापन किसके लिए लाभदायक? विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है भैया? व्यापारी के लिए। अरे भाई जिसको बेचना हो ना विज्ञापन अपना दिखाएगा, उसी को प्रॉफिट जाएगा। चलिए 29 आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? किस चीज़ का महत्व बढ़ता जा रहा है? जो गद्यांश पढ़े आप लोग, विज्ञापन के प्रचार प्रसार का। किसका? विज्ञापन के प्रचार प्रसार का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब भैया सोशल मीडिया, यहाँ पे अगर प्रचार अधिक है तो बिकेगा ही, खरीदने वाले तो बहुत है। प्रचार प्रसार बहुत महत्व रखता है। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया?
आंसर करें फटाफट 30 का। ऑप्शन ए है आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत। बताएं 30 का। विश्रामपुर का संत। ऑप्शन डी पर शुक्ल जी को क्या मिला? व्यास सम्मान। 31 मुद्रित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। पंक्ति में किस प्रयुक्त अलंकार बताइए? बताइए भैया अलंकार इसमें। 31 का आंसर करें। 31 का ए इज द राइट आंसर। अनुप्रास अलंकार है क्या? मुद्रित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। ठीक है ना? पहले क्या म रिपीटेड हो रहा है, उसके बाद स। अनुप्रास समझ रहे होंगे आपको। चलिए देखिए 32 देखिएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन अभी बताएंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन भी देख लो आप। कर्मठ, मुमुक्ष, उत्सुक, जिज्ञासु। क्या कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को? मुमुक्षु कहते हैं क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं हम लोग। एक तो करेला लोक्ति पूर्ण करें। क्वेश्चन नंबर 33। एक तो करेला दूजा नीम पे चढ़े। ये लोक्ति तो बहुत ही प्रचलित है, सुने होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहा जाता है ना भोजपुरी में, एक तो करेला दूसरे नीमी के पेड़े पे चढ़। ठीक है ना? यानी पहले तो खुद ही तीखा है, दूसरे नीम पे और तीखी वाली पत्ती पे चढ़ रहा है। ठीक है ना? चीज समझिए। 33 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 200 रिक्त स्थान। वैष्णन की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। अब जो रचना है इसको पूर्ण करें। 200 क्या होगा? 34 का डी ऑप्शन, 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या? गोकुलदास की रचना। ठीक है ना? अब जैसे आप एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है, ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 35 सिक्का जमाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना। प्रभाव स्थापित करना, अपना झंडा गाड़ना, समझे हो भैया? वही है सिक्का जमाना। मुहावरे क्या है? प्रभाव स्थापित करना। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण। क्या होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रविशेषण होता है। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्न में से कौन सा कोकिल का समनार्थी शब्द नहीं है? क्या कोकिल का समनार्थी शब्द नहीं है? कौन सा, ये बताना आपको। बताए भाई। 37 का नहीं है, बताना है। ये दिख रहे होगे, कोयल होता है, श्यामा होता है, पीक होता है। ये क्या होता है? मधुकर नहीं होता है कोकिल का समनार्थी। तब यही क्या है? सही आंसर है बी। 38 हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम। रेखांकित शब्द का विलोम। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर 38 करिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 का रेडी यार आप लोग। 38 का बी अतीत। क्या?
हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा। ठीक ना, भाभी का पूछ रहा है इसमें। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है? 39 का। चलिए, ऑप्शन ए, हमारे पास समय है। बी है, कल लोगों की भीड़ जमेगी। सी है, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। डी है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसमें कथन बी अशुद्ध है। क्या? 39 का बी था, कल लोगों की भीड़ जमेगी। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, चीज़ एक ही चीज को बता रहे हैं। 40, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है। भवानी का पुल्लिंग शब्द है भगवान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, अब ये 40 सामान्य हिंदी के क्वेश्चन करा दिए गए। अब आते हैं इस पेपर के मूल विधि, संविधान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 जैसे आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। जीवन संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी, रिक्त स्थान, आजादी रिक्त स्थान मौलिक अधिकार के अंग है। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है भैया, ये बताओ। 41 का फटाक से आंसर कर दो। स्वतंत्रता की। क्या जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अंग है? रिक्त स्थान है भाई। आगे 42 देखना, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। उस समिति को क्या कहते हैं, बताएं। उसे कहते हैं लोक लेखा समिति। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय लेखा परीक्षा के लिए भारत संसद द्वारा गठित एक संसद की चयनित सदस्यों की समिति है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कहना चाहता है यहाँ। उसकी उम्र कितनी मैक्सिमम होती है निर्धारित? चलिए बताइए। 43 का आंसर करें कि बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो। ठीक है, या तो वो व्यक्ति जो, या मुख्य चुनाव आयुक्त अगर 65 साल का हो जाएगा तब भी वो रिटायर्ड हो जाएगा, या तो वह 6 साल अपना कार्यकाल कर लिया तब भी उस कार्यभार से मुक्त होगा। क्या? चुनाव आयुक्त के पद से। 44, यह इस भाषा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अभिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहिका का अध्ययन बल्कि उन सभी कार्यकारिणी विधायी कार्यवाहियों का आधार पर बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए, बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें। यह भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे गए। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 45 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, रिक्त स्थान है पहले ही। क्वेश्चन है, अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। ठीक है, क्या है भाई, बताएं। 45 का आंसर बताएं आप। 45 का MC मेहता बनाम
भारत संघ अपकृत कानून का एक महत्वपूर्ण मामला था। चलिए 46, 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? कौन थे भैया, बता दो फटाफट। अब ये नहीं बता पाए तो गड़बड़ कर रहे हो। 46 का राधा राममोहन राय ए। तो इसलिए ध्यान रखना, थोड़े से मंत्रालय वगैरह के जो भी मंत्री हैं कैबिनेट के, उनके नाम आपको जनरली याद होने चाहिए, कोई भी एग्जाम दे रहा हो। इसलिए एक टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस कराए जा रहे हैं, इसलिए जो चीज़ आपकी मिसिंग होगी थोड़ा सा आप रिविजन कर सकते हो चीज़ों को याद रखने के लिए, जिससे आपको हेल्पफुल होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः कितने % है जनगणना 2011 के अनुसार? 47। 47 का आंसर करें, 47 का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? बहुत अच्छी बात, कमेंट करें आप लोग, बहुत सही है। क्या 16.67 और 8.6% क्या है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है, इतना भारत की आबादी में 2011 के अनुसार। 48 देखें, वार्षिक तौर पर देश की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर पर जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचक CPI प्रकाशित करता है। ऑप्शन है भैया, ऑप्शन देख रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, प्रतियोगिता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, संयुक्त राष्ट्र। इनमें से क्या है आंसर? 48 का करें फटाक से। क्या? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, वार्षिक तौर पे ये करता है कार्य। चलिए 49, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? P प्रधानमंत्री, Q लोकसभा के विपक्ष के नेता, R भारत के मुख्य न्यायाधीश, S भारत के राष्ट्रपति। क्या निम्नलिखित तो क्या करना है? केंद्रीय मुख्य निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? बताएं कौन कौन होता है? बता दिया गया। PQRS क्या है, सब क्लियर है ना? तो आंसर करें आप लोग, सारी चीज़ क्लियर है। 49 का B क्या होगा? केवल P और Q। P मीन्स प्रधानमंत्री क्या गया था और Q मीन्स लोकसभा, यही दोनों है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा। पचास, निम्नलिखित फिल्मों में से किसमें अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? कौन सी मूवी के लिए भैया, बता दो। अरे मूवी सब बहुत देखे हो आप लोग को, ये तो पता ही होगा। अरे रुस्तम देखे नहीं हो तो आज देखना मत, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले कर लो, ठीक है। रुस्तम देख लेना फिर, ठीक है ना। रुस्तम के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था अक्षय कुमार ने। 51, किस राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? P जब राज्य की सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले में पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं। क्यों? ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किए, न कि सभी राज्यों पे। तो आंसर करें, ऑप्शन दिया है आपके सामने, P और Q को समझा दिया गया है क्या है कथन। आंसर करना है आपको, P और Q दोनों। क्या होगा? P और Q दोनों कथन होगा। 52, बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानून संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का हकदार बनाया। कौन राज्य में भी यह हुआ, बताओ। 52 का आंसर कर दो। क्या ये चीज़ हुआ? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 53 देखो भैया, 53 देखो,
1993 में लागू संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह भी जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने किया गया था। आंसर करें 53 का ए 73वां संशोधन। क्या 73वां संशोधन। 54 देखिए, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है। अब ग्राम पंचायत इलेक्शन का भी बताना पड़ेगा क्या। 5 वर्षों का होता है ना कार्यकाल। 55 निम्न में से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा है। किसके साथ नहीं जुड़ा भाई। 55 का आंसर करें। विजेट के साथ नहीं जुड़ा है। क्या विजेट के। 56 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। कौन सा भैया ये अनुच्छेद बताएं। 56 का। ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद वगैरह अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एसआई पोस्ट के लिए सेलेक्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम देने के बाद। अनुच्छेद 253 होगा। चलिए 57 निम्न में से कौन सा या कौन से वितरण कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं। पी भर्ती, क्यू प्रशिक्षण, आर सेवानिवृत्ति, उपरांत वितरण। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पी, क्यू और आर सभी, केवल पी, केवल क्यू और पी, केवल आर। बताएं आंसर क्या होगा अभी जो आप पढ़े हैं। 57 का ए इज द राइट आंसर होगा। क्या पी और क्यू तीनों हो सकते हैं। 58 वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का यूज किया जाता है। तो व्रीहि शब्द किसके लिए यूज किया जाता था भाई। क्या गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, चावल के लिए। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 58 का क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 59 देखिए, इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है। इस ट्रैफिक चारपाई बन रखा है, क्या अर्थ है भैया। विश्राम स्थल। हॉस्पिटल मत समझना, हॉस्पिटल का प्लस होता है। कितना समझदार हो आप लोग, इसमें कुछ बताना नहीं। सी 60 भारतीय निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है भैया मुख्यालय इसका बताएं। निर्यात भवन नई दिल्ली। कहाँ, नई दिल्ली में। 61 देखिए, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा। 61 का आंसर करें। ऑस्ट्रेलिया। किसकी, ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन बाई इज द राइट आंसर। केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। पी संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार की कानून बना सकती है। क्यू राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। इन दोनों कथनों को स्पष्ट करें भाई। 62 पी और की दोनों, ये दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए 63 निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या है, ऊर्जा के अक्षय स्रोत जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसे अक्षय कहते हैं, इनका क्षय नहीं हो सकता। तो क्या होगा सीक्वेंस, ये बताना आपको। 63 का सौर, ठीक है, भूतापीय, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो यही क्रम है। ठीक है, ये क्या है, अक्षय ऊर्जा का क्रम ऑलरेडी दिया है, उसमें कुछ करना नहीं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1, 2 और 3। ठीक है, सीक्वेंस राइट। केवल यही क्या है, अक्षय स्रोत के रूप में वर्गीकृत है। प्राकृतिक गैस क्या होगी, समाप्त हो जाएगी नेचुरल। ठीक है, तो इसलिए 63 का क्या जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1, 2, 3। किस प्रकार का वायरस
वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। किस प्रकार का वायरस होता है? मैक्रो वायरस। क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 65, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? बताएं। भारत का चुनाव आयोग ही करता है। किसका? कौन प्राधिकरण है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? 66, पोलियो के टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? पोलियो के टीका के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर करें। मार्क कैंडल। क्या 66 का बी इज द राइट आंसर? मार्क कैंडल। 67 देखें, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानून के अधिकार में परिवर्तित किया गया? ये बहुत ही इजी आपको याद होगा, इसमें कुछ नहीं। संपत्ति का अधिकार जो था पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, अब इसको क्या कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 68 देखें, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तक में से किसको कहा जाता है? फलों भीष्म कहा जाता है। बताएं। 68 का आंसर करें। फास्फोरस विषाक्तता। ठीक है, प्यास लग गया। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। 69 का आंसर करें। ए मंत्रिमंडल। क्या ऑप्शन इज द राइट आंसर? 70, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में रुझान की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे स्पष्ट, तो ऑप्शन दिख रहे होंगे स्पष्ट, बताएं आंसर क्या होगा इसका? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अपकृत कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। बताएं। 71 का 25,000 अपकृत कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम सिद्धांत के प्रस्तुत का एक कारण था। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जन समूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जन समूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में तो ऐसा जन समूह का हर सदस्य रिक्त स्थान के अपराध का दोषी होता है। बताएं कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ये 72 का। विचार करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए फटाफट बताएं। क्या ऐसे जनसमूह का हर सदस्य दंगे के अपराध का दोषी होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 73 देखिए, निम्न से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर होता है? बताएं। अमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या कहते हैं? अमनेस्टी इंटरनेशनल किस पे बिलीव करता है? अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं हम लोग। निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए जाने पे एक नए नियम के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया? बताएं। बताएं भाई। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत की भूमि से विशेष रूप से अलग किए जाने की भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान किसने प्रस्तावित किया था? 74 का बी इज द राइट आंसर। चौधरी रहमत अली। कौन?
चौधरी रहमत अली ने कार्य किया था। 75 चलते हैं। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों के किन नामों से जाना जाता है? आंसर करें। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों के निम्न नामों से जाना जाता है। किन नामों से? 2। 76 एक प्रबंधन संस्था है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारी को वैज्ञानिक परीक्षण प्रदान करना है। बताएं फटाक से। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रक्षा प्रबंधन कॉलेज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रक्षा प्रबंधन कॉलेज। चलिए 77 बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम की मंत्री स्तरीय बैठक का 15वां भाग निम्नलिखित शहरों में से किसमें आयोजित किया गया था? करें 77 का आंसर। काठमांडू नेपाल। क्या होगा? काठमांडू नेपाल आंसर। चलिए भाई फटाफट करें। ठीक है 78 संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत किस राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? बताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कार्य किया जा सकता है? 78 का आंसर करें। क्या? बी 32। क्या? 32 और 226 यानी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। चलिए 79 देखिए किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया? बताएं। डैनफास इंडिया को यह पुरस्कार किसको दिया गया? डैनफास इंडिया को। चलिए 80 जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तब भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। अब इसके आगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराए जाएंगे, बशर्ते आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपका रीजनिंग और मैथ कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट काफ़ी है, बशर्ते आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और जितने लोग जुड़े हैं लाइक और शेयर करके तभी जाइएगा। धन्यवाद सभी।